हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर हेल्पर। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो BNS 041 से है, यूनिट 4, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड। तो सबसे पहले तो एपिडेमियोलॉजी क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो एपिडेमियोलॉजी डिसीज़ के फैलने और उस पर नियंत्रण का विज्ञान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड। तो एपिडेमियोलॉजी की जो डेफिनेशन में जनरली क्या शामिल है? एजेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉजेज, ऑप्शन सी कंट्रोल मेजर्स और ऑप्शन डी सोर्सेज। तो इसका राइट आंसर है कॉजेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, epidemiology as defined in this lesson would include which of the following activity। मीन्स इस लेसन में डिफाइंड एपिडेमियोलॉजी में निम्न में से कौन सी एक्टिविटी शामिल होगी? ऑप्शन फर्स्ट, डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद एक्यूट एफ्लेक्टोसिन पॉइजनिंग इन डिस्ट्रिक्ट ए। मीन्स डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एक्यूट एफ्लाटॉक्सिन का पॉइजनिंग वाले व्यक्तियों की जनसंख्या विशेषताओं का वर्णन। ऑप्शन बी, कंपेयरिंग द फैमिली हिस्ट्री, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ दोज विद एंड विदाउट न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज। तो फैमिली हिस्ट्री, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और उनकी आदतों की तुलना करें, उनके लोगों की खाने की आदतों की तुलना। ऑप्शन सी, रिकमेंडिंग दैट अ रेस्टोरेंट टू बी क्लोज आफ्टर implicating it as the source of a hepatitis A outbreak। मीन्स हेपेटाइटिस ए के फैलने की वजह से अगर किसी रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस मतलब निगरानी में इनमें से कौन सी एक्टिविटी शामिल होगी? ऑप्शन ए है, सॉलिसिटिंग केस रिपोर्ट ऑफ पर्सन विद सिम्टम्स कंपेटिबल विद SAR फ्रॉम लोकल हॉस्पिटल्स। तो लोकल हॉस्पिटल से SARs के साथ सेम सिम्टम वाले व्यक्तियों की सॉलिसिटिंग केस रिपोर्ट। ऑप्शन बी, क्रिएटिंग ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ डॉग बाइट्स बाय वीक एंड नेबरहुड। मतलब एक ग्राफ क्रिएट करना है डॉग बाइट वाले केसेस का, जितने भी हुए हैं। ऑप्शन सी, राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन सीट बेल्ट यूज टू शेयर विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मतलब एक रिपोर्ट राइट करना है कि जो कि ट्रेंड में है सीट बेल्ट का यूज़, और शेयर करना है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानमंडल के साथ। तो और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हॉलमार्क फीचर ऑफ एन एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिक स्टडी इज। मतलब एपिडेमियोलॉजिक स्टडी की पहचान है। ऑप्शन ए, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप। ऑप्शन बी, लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस। ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ऑप्शन डी, पब्लिकेशन इन अ पीर रिव्यूड जर्नल। ऑप्शन ए, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप मतलब एक तुलना समूह का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक तुलना समूह का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंपेयरिंग नंबर्स एंड रेट्स ऑफ इलनेस इन अ कम्युनिटी, रेट्स आर प्रेफर्ड फॉर। तो एक कम्युनिटी में फैल रही बीमारी और उसकी दर की तुलना, रेट के लिए क्या पसंद किया जाएगा, मतलब क्या प्रेफर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है कंडक्टिंग सर्विलेंस फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। ऑप्शन बी है डिसाइडिंग हाउ मैनी डोजेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर नीडेड। ऑप्शन सी एस्टिमेटिंग सब ग्रुप्स एट हाईएस्ट रिस्क। और ऑप्शन डी टेलिंग फिजिशियंस विच स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा इज मोस्ट प्रेवलेंट। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग सब ग्रुप एट हाईएस्ट रिस्क। तो जो उन सब ग्रुप का एस्टिमेट करना है जो कि हाईएस्ट रिस्क पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एनालाइजिंग सर्विलेंस डाटा बाय एज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेफर्ड। तो जब हम सर्विलांस डाटा का एनालाइजिंग करेंगे तो किस एज ग्रुप के लोगों को प्रेफर किया जाएगा। ऑप्शन ए है 1 ईयर एज ग्रुप, ऑप्शन बी है 5 ईयर एज ग्रुप, ऑप्शन सी है 10 ईयर एज ग्रुप और ऑप्शन डी है डिपेंड ऑन द डिसीज। तो इसका राइट आंसर है डिपेंड ऑन द डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टडी इन विच चिल्ड्रन आर रैंडमली असाइंड to receive either a newly formulated vaccine of the currently available vaccine and are followed to monitor for side effect and effectiveness of each vaccine is an example of which type of study। मतलब इसका मतलब है एक स्टडी जिसमें बच्चों को रैंडमली तरीके से न्यूली फॉर्मुलेटेड वैक्सीन प्राप्त करने के लिए असाइन किया जाएगा और वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट होंगे और जो इफ़ेक्ट्स होंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा। ये किस प्रकार के अध्ययन का है, मतलब ये किस तरह की स्टडी का एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी है क्लिनिकल ट्रायल, ऑप्शन सी है केस कंट्रोल और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी, मतलब एक्सपेरिमेंटल भी होगा क्लिनिकल ट्रायल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोहॉर्ट स्टडी डिफर्स फ्रॉम अ केस कंट्रोल स्टडी इज दैट। तो एक कोहॉर्ट स्टडी किस तरह से अलग है केस कंट्रोल स्टडी से। तो ऑप्शन ए है सब्जेक्ट आर इनरोल्ड और कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस इन अ कोहॉर्ट स्टडी बट नॉट इन अ केस कंट्रोल स्टडी। मीन्स सब्जेक्ट को कोहॉर्ट स्टडी में उसके एक्सपोजर के स्टेटस के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में नहीं। ऑप्शन बी है सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड अबाउट देयर एक्सपोजर स्टेटस इन अ कोहॉर्ट स्टडी बट नॉट इन अ केस कंट्रोल स्टडी। मतलब सब्जेक्ट से पूछा जाता है उसके एक्सपोजर के बारे में कोहॉर्ट स्टडी में बट केस कंट्रोल स्टडी में नहीं। ऑप्शन सी है कोहॉर्ट स्टडीज रिक्वायर मैनी ईयर टू कंडक्ट बट केस कंट्रोल स्टडीज डू नॉट। तो कोहॉर्ट स्टडी के लिए कई वर्षों के, मतलब अध्ययन की कई वर्षों की स्टडी की आवश्यकता होती है लेकिन केस कंट्रोल में नहीं। ऑप्शन डी है कोहॉर्ट स्टडी आर कंडक्ट टू इन्वेस्टिगेट क्रोनिक डिसीज, केस कंट्रोल स्टडीज आर यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस डिसीज। मीन्स पुरानी बीमारी की जांच के लिए कोहॉर्ट स्टडी की जाती है लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए केस कंट्रोल की स्टडी करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सब्जेक्ट आर इनरोल्ड और कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस इन अ कोहॉर्ट स्टडी बट नॉट इन अ केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड ऑफ डिसीज कॉजेशन रेफर टू। मतलब बीमारी का कारण एपिडेमियोलॉजी में क्या रेफर करता है, क्या उल्लेख करता है। तो इसके ऑप्शन है एजेंट, ऑप्शन ए एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है टाइम प्लेस पर्सन, ऑप्शन सी है सोर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन सस्पेक्टेबल होस्ट और ऑप्शन डी है जॉन स्नो, रॉबर्ट कोच या केनेथ रॉटमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि एपिडेमियोलॉजी में बीमारी के कारण का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। तो मतलब डायरेक्ट मोड क्या है किसी डिसीज के ट्रांसमिशन का? ऑप्शन ए व्हीकल बोर्न, ऑप्शन बी फूड बोर्न, ऑप्शन सी वेक्टर बोर्न या ऑप्शन डी ट्रांसप्लेसेंटल। तो डायरेक्ट मोड तो ट्रांसप्लेसेंटल ही होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।